नाजरीन, मैं स्टीफन बारी ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलायंस ऑस्ट्रेलिया से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं एक प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ जिसको हमने अनवान दिया है जूम मीटिंग प्रोटेस्ट। सो बेसिकली ये हमारा एक प्रोटेस्ट है जो हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं और बार बार करवाना चाहते हैं कि जो भी वो पाकिस्तानी मसीहियों के साथ जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं उनको प्लीज आप बंद करें। तो ये प्रोटेस्ट हम आज का प्रोटेस्ट जो है ये हम ऑनलाइन प्रोटेस्ट जो है ये हम नदीम जोसेफ पेशावर से और यूनुस मसीह गोजरा से जो हैं तो उनके लिए हम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के लिए कर रहे हैं, उनके इंसाफ दिलाने के लिए कर रहे हैं। तो आज का ये प्रोग्राम जो है ये प्रोटेस्ट जो है ये बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलायंस की मीडिया टीम जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है और मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलायंस ऑस्ट्रेलिया से। मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ। तो ये करने का मकसद है कि हम गवर्नमेंट को बता सकें। तो सबसे पहले मैं दरखास्त करूंगा जनाब आमर रियाज चौहान साहब से जो ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलायंस के यूएई के कोऑर्डिनेटर हैं। तो वो अपने ख्यालात का इजहार करें और हमें बताएं कि नदीम जोसेफ के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी फैमिली के साथ, तो उसको वो अपडेट करें हमें और बताएं। चौहान साहब जो है ये काफ़ी एक्टिव रहे हैं इस केस में और इन्होंने बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वो जो है हम लोगों को ये देते रहे हैं। तो जी अमर साहब, माइक ओवर टू यू प्लीज। स्टीफन भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ओक्का के प्लेटफॉर्म से इनवाइट किया कि मैं अपना मौक़िफ़ नदीम जोसेफ साहब के हवाले से रखूं। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ओक्का जो कि 5 बर्र-ए-आज़मों से इसकी नुमाइंदगी मौजूद है, तो अभी पाकिस्तान के मसीहियों के लिए एक मौजूदा वक्त की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ बनकर उभरी है ताकि मसीहियों के अवाम जो मसाइल है वो सामने लेकर आया जाए। तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से मदऊ किया ताकि मैं अपना मौक़िफ़ रखूं। नदीम जोसेफ साहब जो हैं उनको पेशावर पाकिस्तान में मजहबी तासुब की वजह से शहीद किया गया। मैं ये आपको बताता चलूं कि नदीम जोसेफ साहब जो है उनके ख़ानदान के 6 अफराद जो हैं, उनके वालिद साहब और उनके ख़ानदान के दूसरे 6 अफराद जो हैं वो पेशावर बम धमाके में भी शहीद हुए थे। उसके बाद नदीम जोसेफ साहब जो अपने घर के अपने बच्चों में सबसे बड़े थे, वो अपने खानदान की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। तो जिस दिन ये वाकया पेश आया है, नदीम जोसेफ साहब को, उनके खानदान को थ्रेड किया गया है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से अपना घर बार छोड़कर चले जाए, नहीं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। और वही हुआ है कि मजहबी तासुब की वजह से कुछ लोगों ने 24 घंटे जब गुजरे हैं तो उसके बाद असला लेकर, बंदूकें लेकर उनके घर पे आ गए हैं और उनको छलनी कर दिया है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब 24 घंटे से पहले उनको वार्निंग दी गई है तो उन्होंने 15 पर कॉल की है। 15 पर कॉल करके उनको सारी पुलिस को सारी सूरत हाल बताई गई है, लेकिन 24 घंटे से पहले पहले कोई इकदाम उठा लिया जाता या कोई इस तरह से कुछ अमल दरामद कर लिया जाता तो ये वाकया पेश ना आता। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही तारीख पहलू है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, नाम के साथ तो इंसाफ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे नाइंसाफी नजर इसलिए आ रही है कि 1 महीना हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर वो खानदान चिल्ला रहा है, दुहाई दे रहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, जो हमारे कातिल थे उनको नहीं पकड़ा गया। तो मेरे ख्याल में मैं ये इस पुलिस की जो कारकर्दगी है इससे मुतमिन नहीं हूँ और मैं परजोर मजम्मत करता हूँ इस अमल को कि 1 महीने के बाद भी इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पर बात करें, हमारे वजीर आजम साहब इस बात का दावा करते हैं कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो मदीना की रियासत है। मदीना की रियासत में मिनॉरिटीज के साथ, खास करके मसीही और अहले यहूद के साथ बराबरी का सलूक किया जाता था। वहां पे मदीना की रियासत में बनु कंकार, बनु नजीर और बनु करेजा ये मसीही कबाइल थे जिन्होंने मुसलमानों के हकूक के हसूल की
बात की, जिन्होंने मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। हमें मेरे ख्याल में मिसाक़ मदीना से सीखने की ज़रूरत है कि मिसाक़ मदीना से हमें ये तालीम लेने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो है मसीहियों को उनके हकूक के हसूल की आवाज़ को बुलंद किया जाए और इस बात की ज़मानत दी जाए कि मसीही जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर महफूज हैं। पाकिस्तान के मसीहियों ने हमेशा अपने मुल्क की आन बान और शान के लिए कुर्बानियां दी हैं। जिस तरह के पांडू टाप के मकाम पर जब जंग के दौरान परचम को लहराने की बात थी, तो हमारे यकूब मसीह सबज हलाली परचम के अंदर जाकर उनको पकड़कर जंग के अंदर जाकर अपना परचम लहरा दिया और अपनी जान कुर्बान की। और हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि यकूब मसीह वही जो झंडा लेकर कुर्बान होने के लिए गए थे, उनकी लाश को उसी के अंदर लपेट कर वापस किया गया। और इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जामनगर एयरपोर्ट पर जब मर जाओ और मार देने का दावा किया गया और एयरपोर्ट को तबाह करना था, वहां पर हमारे बशीर मसीह चिश्ती जो हैं उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और इस महाज को भी जीता। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मसीही जो हैं वो बड़े पुरअमन लोग हैं। चाहे कश्मीर के अंदर मुसलमानों के हकूक की हक तलफी की बात हो, चाहे इंडिया में मुसलमानों के हकूक की हक तलफी की बात हो, चाहे बर्मा के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के हकूक की बात हो, पाकिस्तान के मसीहियों ने कलीसिया के अंदर और चर्चों के अंदर हमेशा पाकिस्तान के अंदर से हमारे जो मुसलमान भाई कश्मीर के अंदर मुसलमान हैं या फिर इंडिया के अंदर मुसलमान हैं, उनके हकूक की आवाज को बुलंद किया है और अजहार यकजहती का मुजाहरा किया है। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि जिस तरह से आए दिन पाकिस्तान में मसीहियों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ जो है वो निछावर किए जा रहे हैं, तो रियासत को एक मजबूत कानून साजी करनी चाहिए ताकि जो मसीही लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो अपने आप को महफूज जान सकें। बहुत शुक्रिया आमिर रियाज चौहान साहब। हम मशकूर हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू का जो आपने दुख के साथ इजहार किया है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा काबिल राम पास्टर जस्टिन भट्टी साहब से कि वो हमें यूनुस मसीह गोजरा से जिनको बुरी तरह से मार दिया गया और जुल्म किया गया पुलिस की सूरत में, नकली पुलिस या जो भी उसके आपके पास उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, could you please tell us about Yunus Masih from Goja? पास्टर जस्टिन साहब सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं और सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमें यूनुस मसीह के बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया। यूं तो पाकिस्तान की तारीख के बारे में बात की जाए तो जैसा आमिर रियाज चौहान साहब ने मसीहों की पाकिस्तान के साथ गहरी मोहब्बत का जिक्र किया है, तो ये एक अनमिट बात है और इस बात का इकरार DGI SPR ने भी किया कि पाकिस्तान के दिफा के लिए 50% से ज्यादा कुर्बानियां जो हैं वो पाकिस्तान के दिफा के अंदर मसीहों की हैं और उन्होंने अपने लहू की बाढ़ लगाकर पाकिस्तान का हमेशा दिफा किया है। और अगर यूनुस मसीह की बात की जाए तो यूं तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान पुलिस गर्दी की एक अमाचिका बना हुआ है और जहां पर जैसे भी हालात में पुलिस अपनी मर्जी से चादर और चार दीवारी को पामाल करती है, लोगों की इज्जत नफ्स को पामाल करती है, सड़कों और रोडों पर लोगों की इज्जत नफ्स को पामाल किया जाता है। और यूनुस मसीह एक ऐसा शख्स है जो मुहिब्बे वतन भी था और इस मुल्क के अंदर वो मेहनत मुशक्कत करके हलाल रोजी कमाकर अपने बच्चों की वो जिंदगी को पालता रहा। लेकिन जिस वक्त ये वाक़ा हुआ, ये वाक़ा एक खानदानी दुश्मनी का शाखसाना है, क्योंकि यूसुफ का बेटा जो है वकार मसीह वो एक कत्ल का ऐनी शाहिद है और उसको लाखों रुपए की ऑफर की गई
डराया धमकाया गया कि वो किसी तरह से इस केस से पीछे हट जाए और गवाही ना दे, ताकि वो मुसलमान जमींदार जो हैं, जट जो हैं, वो उनका जो बच्चा है, बेटा है, कातिल है, तो वो इस कत्ल के जुर्म के अंदर सजा ना पा सके। तो हुकूमत और इंतजामिया की रिट इतनी कमजोर है कि वो किसी भी सतह पर पुलिस को लगाम नहीं दे सकती। सो उन जमींदारों के एक रिश्तेदार ने, जिसने बहुत सारा पैसा खाया हुआ था, उसने दूसरे इलाके से पुलिस को और गुंडों को साथ लिया और रात को उस नहते खिराने पर टूट पड़े और उनके बेटियों का, उनकी खवातीन का किस तरह से बेशर्मी के साथ उन पर हमला किया गया, इसकी कोई और मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती और दुनिया की तारीख में। ये एक बेईमाना जुर्म है, ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया गया जिसकी मिसाल नहीं है। लेकिन इंतहा ये देखें कि यूनुस मसीह एक अंधा शख्स है, एक अपहज शख्स है, और पुलिस के वो जाली और बदमाश नौजवान जो हैं, वो इतने दलेर और इतने जवामर्द है कि उन्होंने औरतों पर हाथ उठाया और एक अपहज और अंधे शख्स पर हाथ उठाकर अपनी जवामर्दी को साबित करते रहे। ओपीसीए ने इसकी आवाज उठाई और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो खुदारा पुलिस को लगाम डालें, और ये पुलिस गर्दी की स्टेट नहीं है। आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो वहां पर ऐसे हालात नहीं थे। इसके साथ साथ ही मैं राजा वाल्टर की बात करूंगा, ऐसा शख्स जिसने अयाम सियाम में, माह रमजान में बिला तफरीक मजहब और फिरका अपनी मोहब्बत को जाहिर किया, अपने दिल को खोला, मुसलमान भाइयों से कहा कि कोविड-19 के दिन है और खाने पीने की मुश्किलात हैं, आओ मैं आपके लिए अफ्तारी का भी बंदोबस्त करूंगा, शहरी का भी बंदोबस्त करूंगा। वहां पर भी पुलिस गर्दी का एक बहीमाना मुजाहरा जो है वो देखने में आया कि किस तरह पुलिस वहां पर जाकर राजा वाल्टर के उस सारे खाने का जो सेंटर है उसको तयबाला कर रही है और राजा वाल्टर के साथ उन्होंने क्या सलूक किया है। सो ये एक नफरत अंगेज बात है और ये मजहबी तफरीक की बात है कि वो किसी दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हम इन वाकयात की जो मुसलसल पाकिस्तान के अंदर मसीहों के साथ हो रहे हैं और ये वाकयात तरतीब से बढ़ रहे हैं, हम इसकी ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलायंस के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के अंदर मजम्मत करते हैं और ये बावर कराना चाहते हैं कि अब पूरी दुनिया के अंदर इन मुजालम की आवाज उठाएगी और कोई इस आवाज को दबाने वाला नहीं हो सकेगा। स्टीफन बारी साहब, बहुत शुक्रिया। खुदा रब्बुल इज्जत आपको इज्जत दे। जी पास्टर जैसन साहब, बहुत शुक्रिया। आपने अपने ख्यालात का और अपने दुख का इजहार किया। जो आपका दुख पूरी पाकिस्तानी मसीही अवाम के साथ है, बल्कि आपका नहीं, हम सबका दुख जो है वो इस सिचुएशन में हम पाकिस्तान के मसीहियों के साथ हैं। बल्कि ये तंजीम ओपका जो है ये पाकिस्तानी मसीहियों की है, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं दरखास्त करूंगा पाकिस्तान से नामवर सहाफ़ी सलीम इकबाल, और समाजी कारकुन भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलायंस पंजाब के कोऑर्डिनेटर सलीम इकबाल साहब, मारूफ सहाफ़ी, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और पाकिस्तान में मसीही कौम के साथ होने वाली जातियों को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप हर वक्त मैदान में होते हैं, आप लोगों को देखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो प्लीज सलीम इकबाल साहब। जी सलीम साहब। थैंक यू सो मच जी। मैं समझता हूँ स्टीफन बारी साहब, इस किस्म की जो सेमिनार्स और प्लेटफॉर्म जब हम सजाते हैं तो बहुत से लोग जिनको परसिक्यूट किया जाता है, जुल्म सितम जिन पे ढाए जाते हैं, तो ये आवाज उभर कर
अल्लाह हुकाम तक और अवानों तक पहुंचती है, और फिर उसके बाद जो है लोगों को इंसाफ की एक उम्मीद जो है वो नजर आती है। और यहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई वाटसन गिल साहब का, आमिर साहब का, और ओपीसी पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के तमाम मेंबरान का, जिन्होंने नदीम जोसेफ के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई। और इसकी जो सदाएं हैं फिर यूरोप में जब गूंजी हैं तो फिर पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको कवर करना शुरू किया। और अगर जनरली देखा जाए तो आए दिन स्टीफन साहब कोई ना कोई केस जो है वो होता है, और आज का जो केस इंतहाई खतरनाक है जिसकी कवरेज के लिए हम सखर में आए थे। और इस पे बात तो नहीं की जा सकती, अभी वक्त नहीं है कि इस पे बात की जा सके, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो शख्स जो जेल में है उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो इसलिए जहाँ पर भी जुल्म सितम होता है हमें ज़रूरत है उस पर आवाज़ उठाने की। अभी मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कि एक गैर मज़हब से लड़की ने मसीह को कबूल किया अपनी आज़ाद मर्जी के साथ, जब उसने शादी की है। अभी चंद रोज़ कबल मैं गया हूँ उस गांव में, तो वो लड़की और उसके खामंद की जो जिंदगी है बिल्कुल अजीरन बना दी गई है, उसका जो मसीही खामंद है। और इसी तरह एक लड़की टोबा से, उसने अपने वालिदैन को रोते हुए फ़ोन किया कि मुझे जबरी जो मेरा मज़हब तब्दील करवाया गया है, तो खुदारा मुझे यहाँ से निकाल लें, ये मुझे मार देंगे। और खुदा का शुक्र है कि वो लड़की भी अपने घर वापस आने में कामयाब हो गई। और मैं समझता हूँ कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ऐसा वाक़या नहीं होता। और अभी सूरज मसीह 12 साला बच्चा, जिसको 10-12 साल जिसकी उम्र है, लाहौर काना में जिसके साथ बदफेली की गई, और मुल्ज़िम जो है, जब हमने उसकी बेल कैंसिल करवाई तो पुलिस ने नहीं पकड़ा उसको, लेकिन मुल्ज़िम ने दोबारा फिर जो है उसकी बेल करवा ली है। और कम से कम ये 3 माह हो गए हैं अदालतों कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो अदालती निज़ाम है इंतहाई सुस्त और कमज़ोर। मैं समझूंगा कि गरीब के लिए इंसाफ जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इसी तरह फिर जो कम उम्र की शादियां हैं उसके वाकयात जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और आज जो सखर में हम आए हैं और इसके पीछे भी हुकूमती एहलकार हैं, और एक गरीब मसीही ड्राइवर जो है फॉल्स केस के ज़रिए उसको फंसाया गया। आज जब हम उसे मिले हैं तो बहुत काबिल रहम उसकी जो हालत थी, लेकिन खुदावंद ज़रूर उसके लिए मुमकिन करेगा कि ओपका के प्लेटफॉर्म से हम उसे भी रहा करवाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी खबर होगी जब हम इसके लिए इसकी रहाई के लिए हम कोशिश करेंगे और वो रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ओपका जो काम कर रही है ये असरे हाजिर की अहम ज़रूरत है, पाकिस्तानी परसिक्यूटेड क्रिश्चियन बहन भाइयों की अहम ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे ओपका के तमाम मेंबरान को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, नज़र आ रहा है। और मुखालफिन जो हैं वो छेद कंडे इस्तेमाल करते हुए कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बस आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ज़मीन बड़ी सख्त है जिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी दुआओं से, आपकी एप्रिसिएशन से, और आपकी जो बेहतर हिकमत अमली जो आप ऑफ एंड ऑन जिससे हमें आप गाइड करते हैं, उससे ये मुमकिन है। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। और बेशक आप सखर के एरिया में रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे, हो सकता प्रोबेबली लग रहा है आप थके भी होंगे, तो बहुत शुक्रिया आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब फिलिप जुवैद साहब से, जो कंबोडिया से ओवरसीज़ पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के मीडिया टीम के बहुत सरगर्म रुकन हैं और मीडिया टीम के ये रूह रवां हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि फिलिप जुवैद साहब से वो पाकिस्तान में जो मसीहियों का तलीमी इदारा दारुल हिकमत है उसके बारे में हमें अपडेट करें।
جی اسٹیفن باری صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے یہاں کچھ کہنے یا کرنے کا موقع دیا، بات کرنے کا۔ تو یہ ایک بڑی پرانی بات ہے کہ جی ہم یہ گانا کبھی سنتے تھے کہ کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں، ہزاروں ہی شکوے ہیں کیا کیا بتائیں۔ تو وہ شکوے کا لفظ جو ہے یہ میں دکھوں کے اندر یہ اس کو جو ہے محسوس کرتا رہتا ہوں اور رات دن محسوس کرتا ہوں۔ تو اس کے اندر جو پاکستان نے ترقی کی ہے، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں ہر ملکوں نے ترقی کی ہے، مگر پاکستان نے جو ترقی کی ہے وہ ظلم کے اندر ترقی کی، تشدد کے واقعات میں ترقی کی، جبری تبدیلی مذہب کے واقعات، مطلب یہ ہر قسم کے جرائم جو اس کے اندر تسلسل سے جاری ہیں، یہ اس کے اندر ترقی کرتا ہوا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے اس وقت سے یہ میں بات دیکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں مذہب کی پوچھ گچھ جو ہے اس کے اندر ہی ہم لگے رہے ہیں، الجھے رہے ہیں، اور جن ملکوں نے قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے میرے خیال میں ان کے اندر یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ ابھی میں دارالحکمت کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے یہ ایک مسیحی ادارہ ہے جس میں یہ کہہ لیں کہ غریب، یتیم، لاوارث جو بچے تھے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہ وہ بچے ہیں جو پاکستانی ہیں، پاکستان کا اثاثہ ہیں، پاکستان کا مستقبل ہے۔ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حکومت کا فرض ہے، اقلیتی اداروں کا فرض ہے، اور خاص کر ججز جن کو ابھی تک ہم نے جو ہے کسی کو بھی شاباش دیتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ان ججز کو فوری ایسے اداروں کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ان کو چلنا چاہیے اور ترقی کرنی چاہیے، اور وہاں سے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے بعد پاکستان کے مستقبل کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، جیسے ہر طرف سے آواز آتی تھی اور آتی ہے کہ منسٹر اعجاز عالم جو ہیں، ان کا جو داماد ہے وہ اس کے اندر قابض ہے، لیکن جو ہمارے منسٹر اعجاز عالم ہیں انہوں نے کبھی بھی ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہو، اور لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک سلیکٹو منسٹر ہیں، پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں، اس لیے وہ ان کے پاس پاور نہیں ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ چیز نہیں مانتا ہوں، کیونکہ ان کو ایک حکومت کی طرف سے مہنگی گاڑی ملی ہوئی ہے، ان کو فیول ملتا ہے، ان کی ایک حیثیت ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے جگہ جگہ سے یہی سنا ہے کہ ان کی کارکردگی کوئی نہیں ہے۔ تو مطلب دنیا جو ہے یہ ایک آئینہ ہوتی ہے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی، جبکہ ظلم جو ہے قوم کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی جو وہ انہوں نے یہ بھی انکار کیا ہے کہ وہ جو قابض ہیں وہ میرا داماد نہیں ہے، جبکہ ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی کو لے کے پالا، ان کی تعلیم، تربیت کی، پرورش کی، اس کے بعد شادی میں بھی انہوں نے ثابت کیا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ لیکن جب دارالحکمت کے حوالے سے بات آئی تو اس کے اندر قبضہ کیونکہ چھڑانا پڑ رہا تھا، اور وہ ان کا ایک خاندانی میٹر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کا تعلق نہیں ہے تو ان کو کیا ثابت نہیں کرنا چاہیے، کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تاکہ مسیحی قوم کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے جو منسٹر اعجاز عالم ہیں یہ اس ادارے کے اوپر قبضہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی کلیئر بھی نہیں کیا جی اس کے معاملے میں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو سامنے آنا چاہیے اور ان کو خود اس کو چھڑانا چاہیے، اور گورنمنٹ سے خاص کر میں اپیل کروں گا اور اپنے ججز سے یہ اپیل کروں گا کہ ایسے اداروں کو فوراً چند ڈیٹوں کے اندر نمٹانا چاہیے اور ان کو چھڑانا چاہیے، اور یہ قوم کا اثاثہ ہے اور قوم کے حوالے کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ فیلو صاحب، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہمیں اپڈیٹ کیا دارالحکمت جو ادارہ ہے اس کے حوالے سے۔ تھینک یو۔ ابھی میں ریکویسٹ کروں گا اوورسیز پاکستانی کرسچن الائنس آسٹریلیا کے سرگرم رکن پاسٹر اعجاز گل صاحب، وہ ندیم جوزف کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی پاسٹر صاحب۔ شکریہ باری صاحب۔
آج میں اس بات سے شروع کروں گا کہ تاریخ میں ایسے پنہے بھی دیکھے ہم نے، تاریخ میں ایسے پنہے بھی دیکھے ہم نے، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ یہ ملک پاکستان میرے اور آپ کے باء اجداد نے اسے بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ شاید اس وقت ان کو یہ یاد نہیں تھا اس آنے والے وقت کا جس کو آج میں، آپ اور ہماری نسل جو ہے اس کا سامنا کر رہی ہے۔ جب میں ندیم جوزف کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو یہ میرے چرچ آل سینٹ میں جب میں ویکر تھا تو یہ میرے چرچ کا ممبر تھا۔ اس کا باپ جوزف حلیدار بڑا ہی ایکٹیو ممبر تھا۔ میں نے ویڈیو بھی پچھلے دنوں چڑھائی ہے، میں نے مخاطب کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف کو، صدر کو، پرائم منسٹر عمران خان کو کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ فیصلہ دیں، کیونکہ ہمارے مسیحی جو پس رہے ہیں، ابھی تو ہمیں ملک سے نکالنے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ کل مولوی صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے جس نے کہا کہ انہیں ٹرمپ کے پاس بھیج دو، وہاں ان کے جوتے پالش کرے۔ تو یہ تو ابھی ہمارے ساتھ شروع ہے، ہمیں اس پہ سٹینڈ لینا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے اوورسیئر تمام دوستوں کا جو جنہوں نے یہ الائنس بنائی ہے تاکہ ہم اپنی آواز کو اٹھا سکیں، گورنمنٹ پاکستان تک پہنچا سکے کہ ہمارے جو مسیحی وہاں پہ غریب ہیں، پسے ہوئے ہیں۔ اکثر واقعات ہوتے ہیں، میں یہ سلیم بھائی کی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں، کبھی بٹھوں پہ ہمارے مسیحیوں پر ظلم کیا جاتا ہے، کبھی موسیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کبھی یونس کے ساتھ کیا جاتا ہے، کبھی ندیم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں نہیں رکتا؟ اگر آج ہمیں وہ مولوی صاحب کی ویڈیو آپ سب نے سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، تو وہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہاں سے ملک سے نکلنا چاہیے، یہ کافر ہے۔ وہ خدا کے بندے، تو ہمیں کافر کہہ رہا، تجھے سمجھ نہیں ہے؟ ہم اہل کتاب ہیں۔ ابھی میں اس کے پاس بھی بات کروں گا، اس کے ساتھ بھی، لیکن میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسیحی ڈرنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے خون کا قطرہ قطرہ بہا دیں گے لیکن اس کا دفاع کریں گے، کیونکہ ملک پاکستان میرے باء اجداد نے بنایا، جس کو آج ہم پنجاب کہتے ہیں، اس کے ہمارا حصہ ہے۔ تو مہربانی سے ہم اس اوورسیئر لائن، پاکستانی جو لائنس ہے، اس کے ذریعے سے یہ بات اٹھاتے ہیں کہ پاکستان میں جو مسیحیوں پر پرسیکیوشن ہوتا ہے، مہربانی سے انہیں روکا جائے، تاکہ ہمارا جو مسیحی پاکستان میں ہے، ہمارا کردار ہے۔ ہم نے ایجوکیشن میں اپنا حصہ ڈالا، ہم نے میڈیکل میں حصہ دیا، ہم نے فلڈ آیا، زلزلہ آیا، سب سے زیادہ مسیحیوں نے اس میں کردار۔ جب زلزلہ آیا تھا کوسٹا میں، سب سے پہلے پشاور کی ہمارے چرچ کی ٹیم بشپ ہمفری سرفراز کی پیٹر کی قیادت میں گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ پٹیکا گاؤں ہم نے اڈاپٹ کیا، وہاں پہ سکول بنایا پشاور ڈائسس نے۔ تو وہ کہتے تھے یہ مسیحی سب سے پہلے آئے۔ ہم نے جا کے انہیں دیکھا، ان کی مرہم پٹی کی، تو ہمیں کہتے ہیں کہ ملک چھوڑ دو۔ ہماری اتنی خدمت ہے اس ملک کے لیے ہر حوالے سے۔ سو میری درخواست ہے گورنمنٹ پاکستان سے کہ ندیم کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، اور جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان سب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، آواز کو دبائیں گے، ہم اتنی ہی آواز اٹھائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کا حامی اور ناصر۔ آمین۔ جی بھائی صاحب، پاسٹر اجاز صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے پورے جذبات کے ساتھ اور اپنے دکھ کے ساتھ پاکستانی مسیحی لوگوں کی حمایت کی بات کی ہے۔ پاکستان پنجاب سے سرگرم رکن ملک شمام شیزی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ضلع قصور میں مسیحی قبرستان کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں۔ جی ملک صاحب۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو آج میں شکر گزار ہوں بھائی اسٹیفن باری آپ کا، اور تمام اوپکا کے جو معززین ہیں، عہدے داران ہیں جو اس پورے اوپکا کو چلا رہے ہیں، ان سب کا میں سب سے پہلے تہ دل سے شکر گزار ہوں۔
کہ انہوں نے مجھ خاکسار کو بھی یہ موقع دیا کہ میں اوپکا کا حصہ بنوں اور اوپکا کی یہ جو پرسنل میٹنگ ہے اس میں شامل ہو سکوں. یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. تو میں آپ سب کا سب سے پہلے تھینکس بولتا ہوں, آپ سب کا شکریہ. جس ضلع قصور کے نواحی گاؤں میں, جس کا گاؤں کا نام ہے بمبا کلا, اس میں مسیحی قبرستان پر کچھ با اثر اس علاقے کے جو با اثر اور طاقتور لوگ تھے, جن میں شاید کچھ خان محمد میو نام تھا, ولد عبد الرحمان, عمر جمال میو ولد عبد الرحمان, عامر میو ولد اکبر خان. یہ ایسے نام ہیں جو اس علاقے کے بڑے طاقتور اور بڑے با اثر نام رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی طاقت کا جو ہے ناجائز استعمال کیا. انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ مسیحی قوم ہے, انہوں نے کیا کر لینا ہے, نہ تو یہ بول سکتے ہیں, ہم ان کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, دبائیں گے. اور انہوں نے ویسا ہی کیا, جیسا انہوں نے پلان بنایا انہوں نے ویسا ہی کیا. انہوں نے مسیحی قبرستان پر نہ ہی صرف قبضہ کیا, بلکہ مسیحی قبرستان کے جو قبریں تھیں, ہمارے جو وہاں کے بزرگ تھے, آباء و اجداد تھے وہاں کے مسیحیوں کے, ان کی قبروں کے کو بھی بے حرمت کیا. اور ساتھ ہی خالی قبرستان میں نہیں, ساتھ ہی کچھ 60 کنال کے قریب کی جگہ ہے, اس کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. یہ بڑی ہی افسوسناک واقعہ ہے, ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یہ ہمیں بالکل کمزور سمجھ کر ایسی حرکات کرتے ہیں, یہ جان کر کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کر لینا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور دیکھیں, اگر مسیح وہاں پر بیٹھے ہیں تو مسیح وہاں پر ایسے نہیں بیٹھے. یہ قیام پاکستان کے وقت سے مسیحیوں کو یہ ساری جگہ الاٹ کی گئی تھی قبرستان کے لیے, جو آج تک وہاں پر مسیحی اپنے جو بھی وہاں پر علاقے میں وفات ہوتی ہے, کوئی اگر مر جاتا ہے تو وہاں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے. پہلے تو یہاں پر کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن چند ایسے بااثر جو اپنی نجائز طاقت کا استعمال کرتے ہیں, انہوں نے مسیحیوں کو ڈرایا, دھمکایا, اس جگہ پر قبضہ کیا. یہ اس کی ہم بڑی مذمت کرتے ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو وہاں کے علاقے کے جو موجودہ پٹواری تھے, اسسٹنٹ کمشنر صاحب تھے, تحصیلدار صاحب تھے, انہوں نے بھی انہی طاقتور اور بااثر لوگوں کے ساتھ مل کر ملی بھگت کر کے اس جگہ کے ڈپلیکیٹ 2 نمبر کاغذ بنوا لیے. اب وہ وہاں پر سٹے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ایک سوال ہے, اگر کوئی مسیحی اگر اسی دورانیہ میں, جس دورانیہ میں یہ ایشو چل رہا ہے, تو اگر کوئی مسیحی وفات پا جاتا ہے اس موقع پر, تو کیا ابھی اس کو کہاں پر دفن کیا جائے گا؟ یہ صرف یہ بڑی ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اور اس میں جو اور زیادہ افسوس کی بات ہے, شاید میں اس کو تھوڑی شرمناک بات بھی کہہ دوں, کہ ہمارے منسٹر صاحبان, ہمارے ایم پی اے, ایم این ایز, یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ بالکل گھروں میں ٹک کے بیٹھے ہیں. ان کے کبھی آپ نے پاکستان کے اندر اتنے ظلم ہو رہے ہیں, جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں, جیسے کہ یہ ابھی بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ ایک مولوی کیسی بےہودہ باتیں کر رہا ہے. اب ہر طرف ایسا شور ہے. تو جو ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو منسٹر ہیں, یہ جو ایم پی ایم این ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مزے کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے مزے کر رہے ہیں. انہوں نے مزے کرنے, ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہے. کسی مسیح کے ساتھ تشدد ہو, ظلم ہو, زیادتی ہو, زمینوں پر قبضہ ہو, کچھ بھی ہو, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ ایسے جو بےہودہ ہمارے بن جاتے ہیں منسٹر وغیرہ, ان کو بھی, ان کی بھی ٹھکائی ساتھ ہی کی جائے. چونکہ یہ تو خان محمد میو جو انہوں نے تو جو قبضہ کیا ہے, ان کے خلاف تو احتجاج ہم کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سام بن کر کرسیوں پہ, تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ خدا نے ان کو عزت دی. یہ کرسچن ہے نا, تو کرسچن ہے تو کرسچنوں کی خدمت کریں. مسیح ہے, خدا نے ان کو عزت دی, سرفراز کیا, کرسی پر بٹھایا تاکہ یہ لوگ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے. مگر یہ خدمت نہیں کر رہے. کبھی ان کا کوئی بیان نہیں سنا,
कभी इन्होंने टीवी पर आकर कोई बयान नहीं दिया। टीवी को छोड़े, अगर ये उस वक्त जहां पर ये वाकया हो, अगर ये वहां पर पहुंच जाए, चले जाए, वहां के लोगों को तसल्ली दे, उनको इंसाफ की यकीन दहानी कराएं, तो क्या फर्क पड़ता है? इनकी इज्जत बढ़ेगी और ये इनका हक भी है कि ये ऐसा करे, ना कि ये घरों में एसी में बैठकर मजे करे और दूसरों की जमीनों पर कब्जा करे और ना कोई इधर उधर दिहाड़ियां बनाए। ये खिदमत करे। देखिए, ओप्का को खुदावंद ने ब्लेस किया है, खुदावंद ने इसको खड़ा किया है और मैं आज बड़ा फख्र फील कर रहा हूँ कि ओप्का के जो यहाँ तक आना, ये बड़ी स्ट्रगल और मेहनत के साथ यहाँ पर आया जाता है। जहाँ पर आज मुझे इज्जत अफजाई से नवाजा गया, तो मैं तमाम ओप्का टीम का भी शुक्रगुजार हूँ। और बाकी ये जो जमीन है, इसका स्टे है, इसका मामला अभी चल रहे हैं। खुशाइंद बात एक ये भी है कि ये बिशप साहब के नोटिस में है, तो वो अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं अपने लोगों की, तो खुदावंद जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। तो मेरी तो यही बस कहना था कि ऐसे लोगों को जो इस तरह नजायज कब्जे करते हैं, इनको बीच चौक में पकड़कर बांध कर टांगा जाए, ताकि ये अपने देखिए, हमेशा अगर आप अपने से कमजोर को प्यार करेंगे और तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। अगर आप कमजोर को कमजोर समझ पर उस पर तशद्दद करेंगे या उस पर नजायज उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे या अजीबोगरीब हरकतें करेंगे, तो वो सजा से नहीं बच सकता। चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसका बचना नामुमकिन है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सब दुआ करें, आप सबका शुक्रिया भी कि ताकि खुदावंद इस मामलात को जल्द अज जल्द हल करे, ताकि जो बम्बा कला के मसीही गरीब गुरबा हमारे मसीही बरादरी है, उनको जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके। खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, हमारे साथ ओवरसीज पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस पुर्तगाल से शफीक मसीह भी शामिल हुए हैं, अभी थोड़ी देर हुई है, और ये ओवरसीज पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा शफीक साहब से कि वो अपने ख्यालात से हमें नवाजें। थैंक यू वेरी मच स्टीफन भाई, बहुत अच्छी आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप। पास्टर जी भी हैं, पास्टर इजाज साहब, ऑस्ट्रेलिया से शमौन भाई हैं, हमेशा इनके मैसेजेस और जो एफर्ट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, हमेशा इनको देखते और सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपकी एफर्ट्स का, और जो भी आप पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं या जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन है उसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ऑलरेडी तमाम मेंबरान ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी है, अपने बहुत अच्छा उन्होंने बोला है, तो मैं बिल्कुल इनकी बातों से एग्री करता हूँ। तो यही मेरे भी अल्फाज हैं जो ऑलरेडी मेरे मौजूद साथी बोल चुके हैं कि यूनिटी के बगैर और अवेयरनेस के बगैर शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे तो पहले हम जिस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं, इस पे हमने क्या करना है, इसमें हमने एक दूसरे के साथ हम ख्याल होना है, भले ही हमारे मिजाज या कुछ बातों में इख्तलाफात हों, लेकिन उनको हम अपनी पर्सनल राय रखें या अपनी एक पर्सनल या ज़ाती तजवीज़ रखें, वो बेहतर होता है कि आप अपनी बात कर दें और दूसरों की सुने। अगर दूसरे उस पर एग्री करते हैं, नहीं करते, वो उनकी मर्जी है, लेकिन जो मेजॉरिटी का फैसला हो या जो मेजॉरिटी जिस तरफ हो, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही वो हमारे चेयरमैन हो या बानी मेंबरान में से हो। तो ओप्का इसी का नाम है, यूनिटी का और अवेयरनेस का और आपके इजहार राय का। और मेरी तरफ से तमाम मेंबरान को जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, शफीक मसीह नाम है मेरा, मैं पुर्तगाल में रहता हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं ओप्का का, और कुछ मैसेजेस आते रहते हैं हमेशा मेरी तरफ से। और आप तमाम मेंबरान को बहुत शुक्रिया ओप्का का हिस्सा होने के लिए और हमारे साथ कदम मिला के चलने के लिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका अपनी टीम के बिहाफ पे। थैंक यू वेरी मच स्टीफन भाई, बहुत अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। खुदा थोड़ा सा और टाइम हमें 1 मिनट दे सकते हैं तो दें। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मसीही कौम जो है उसके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूंगा नदीम जोसेफ के हवाले से और यूनुस मसीह के हवाले से, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे
جو ایشوز ہیں جو ویری بروٹلی دے ہیو بین ڈائڈ اور لوگوں کو مارا گیا ہے بڑی زیادتی کے ساتھ، ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، تو آپ کچھ پلیز کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل، دیکھیے اسٹیفن بھائی، اگر اب ہم چپ، اگر اس جگہ پہ اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو پھر یہ آواز ہمیشہ کے لیے دب جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ندیم جوزف بھائی آواز بن رہے ہیں، کراچی میں ہماری ٹیم نے مظاہرہ کیا، اسی طرح ہم امریکہ میں بھی اکٹھے ہوئے، اور ہمارے یورپین پلیٹ فارم سے بھی آپ نے بھی آواز اٹھائی. ہمیں ریاض بھائی نے اس کیس کے لیے بہت فالو اپ کیا، بھائی بہت شکر گزار ہیں ہم کا ساری آپ کا، کہ آپ اس کیس کو دیکھتے رہے ہیں، لوگوں کے پیچھے ہر روز آپ ڈیٹیلز لیتے رہے ہیں. چلے بھائی، ہمارے خداوند کو پیارے ہوں گے، خداوند کو اچھی جگہ نصیب کرے. لیکن میرا یہی خیال ہے، یا میرا جو تجویز ہے، کہ ہمیں اس کیس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے بغیر کسی کنکلوژن کے اور کسی حد تک کسی بات کے یہ اختتام تک پہنچے بغیر اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہی یہ موقع ہے ہمیں سٹینڈ لینے کا. جیسے جارج فلوئڈ جو کہ امریکہ میں جن کی ڈیتھ ہوئی، دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں جہاں جہاں پہ بلیک لوگ تھے، انہوں نے سب نے پروٹیسٹ کیا، مظاہرے کیے، اور کووڈ 19 کی لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود وہ سڑکوں پہ نکلے، پریکاشنری میجرز لے کے، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے آواز اٹھائی. تو میرا خیال ہے کہ اگر خداوند نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے اور ہم اس پلیٹ فارم پہ ہیں، تو ہمیں ضرور اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور ہمیں یکجہتی جو ہے ہمارے اندر آلریڈی ہے، اس کو مزید لوگوں تک اسپریڈ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو ہمیں اپنے گھیرے میں لے کے، یا اپنی جو بھی سراؤنڈنگ اپنے سرکل میں ان کو لے کے ہمیں اس کام کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے یہ کیا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسیحی جو ہے نا اکیلے ہیں، یہ ان کے ساتھ جو مرضی کر لیا جائے جہاں جہاں پہ وہ ہے. although ہم گروپس میں رہتے ہیں، کہیں پہ ہم جو ہے نا ایک دو گھر ہوتا ہے گلیوں میں، تو شاید اگر ابھی ہم چپ رہے تو وہ لوگ انسیکیور ہوں گے، اور نیکسٹ ٹائم کوئی بھی سلمان خان اٹھ کے کسی کو بھی ندیم جوزف بنا دے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہماری آواز نہیں رکنی چاہیے، یہ بالکل ہمیں اور زیادہ اپنی جو ہے نا آواز اٹھانی چاہیے، اور اس ظلم کے خلاف جو ہمارے بھائی کے ساتھ ہوا ہے، یہ دوبارہ کوئی اور جو ہے نا ہمت نہ کرے ایسی بات کرنے کی یا ایسا گھنونا کام کرنے کی. بہت شکریہ اسٹیفن بھائی. بہت شکریہ شفیق مسیح صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پاسٹر جسٹن صاحب اٹلی سے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو ہے مائک اوور ٹو یو. ہاں، میں یہاں پر اپنے محب وطن پاکستانیوں سے، جو کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی مسیحی اب جنازے اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں، اور ہمارے بدنوں کے چیتھڑے بھی اڑائے گئے ہیں، اور ہمارے گھروں میں گھس کر ہمارا قتل کیا گیا، اور مسیحت کی بے خونی کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن میں حکمرانوں کو، اداروں کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے اندر اور شقت نہیں ہے، اور شقت نہیں ہے کہ ہم اور جنازے اٹھائیں. خدا را اس وقت سے پہلے کہ ہمارے نوجوانوں کی باغیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں اور حالات کسی اور طرف چلے جائیں، اداروں کو، حکومت کو، انتظامیہ کو راست اقدام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ جتنے جنازے آپ نے ہماری عزتوں کے نکالے ہیں، ان جنازوں سے بھی ہمارے کندھے چور ہو چکے ہیں، اور ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے دل چھلنی ہو چکے ہیں. خدا را حاکم وقت
और हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी बनती है, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, आगे बढ़ें और जख्मों से चूर मसीहों के जख्मों पर मरहम रखें। ओपका खड़ी हो चुकी है, मसीही बेदार हो चुके हैं, और जब ईमानदार बेदार होता है तो वो शीशा पलाई हुई दीवार होता है, और जो वो आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। सो खुदा यीशु मसीह हम सब का, हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो, और पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आमिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, माइक ओवर टू यू। जी, मैं आखिर में वतन अजीज के अरबाब इख्तियार, वजीर आजम और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ से मुखातब होना चाहता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान में मसीहियों का ख्वाब देखना इतना घिनौना साबित हो सकता है? ख्वाब एक आज़ाद घर बनाने का, ख्वाब अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने का, ख्वाब मेजॉरिटी में माइनॉरिटी को आज़ादी से रहने का। इस ख्वाब की इतनी घिनौनी ताबीर हो सकती है कि नदीम जोसेफ मसीह साहब किसी मसीही इलाके में या किसी मुस्लिम इलाके में अपना घर खरीदते हैं तो उनकी बीवी को बेवा कर दिया जाता है। एक आजाद ख्वाब देखना इतना घिनौना हो सकता है कि नदीम जोसेफ मसीह के छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर दिया जाता है, और ये ख्वाब इतना घिनौना हो सकता है कि बाकी जो माइनॉरिटीज हैं आज दुख सह सह कर तंग आ गई हैं। वजीर आजम साहब, आपकी हुकूमत इंसाफ के नाम पर बनाई गई है, आपकी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, तो खुदारा इन बातों को देखें। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान के मसीहियों के साथ इतनी नाइंसाफियां क्यों की जा रही हैं? क्या हमारी हुब्बल वतनी पर शक है? हमारे आबा-ओ-अजदाद ने, हमारे मसीही फौज के जवानों ने सबसे आगे बढ़कर अपनी शहादतें दी हैं, और हमेशा ताक़यामत पाकिस्तानी मसीही जो है वतन अजीज की सलामती के लिए शहादतें देते रहेंगे। खुदारा इन नाइंसाफियों को रोका जाए और ऐसी एक मजबूत कानून साजी की जाए और लोगों को बताया जाए कि ये मसीही भी हमारे बराबर के शहरी हैं। हम इस वाक़े की जो दिन दहाड़े नदीम जोसेफ मसीह के खानदार पर गोलियां निछावर की गई, इस वाक़े की पुरजोर मसम्मत करते हैं। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, और मैं तमाम दोस्तों का मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने के लिए। और मैं वंस अगेन यहाँ अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलायंस जो है ये 5 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल तंजीम है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलायंस के कई ममालिक से जो है वो दोस्त शामिल हैं। तो ये तंजीम जो है पाकिस्तान में मसीहियों के हकूक, हक और उनके जुल्म और ज्यादती को गुरूए कार लाने के लिए बनाई गई है, और यकीनन आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो कोई भी इसके बारे में जानना चाहता है, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो हम आपको इसके जो भी अपडेट हमारे पास होती हैं वो जो भी हमारे पास अपडेट्स होती हैं हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो ये प्रोग्राम देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर फेसबुक पर, अगर आपका ट्विटर अकाउंट है या आपके वैसे किसी को शेयर करते हैं तो ये हम आपके बहुत मशहूर होंगे। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।